मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप सिबिल स्कोर निकाल सकते हैं। सिबिल स्कोर निकालने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लेना है और उसमें आपको लिख लेना है सिबिल। और सिबिल लिखने के बाद आपकी पहली वेबसाइट ऐसी आ जाएगी जिस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप सिबिल की जो मेन वेबसाइट होती है www.sibil.com, इस वेबसाइट को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 प्लान जो है वो शो हो जाएंगे। 1 महीने के लिए 550 का प्लान ले सकते हैं और उसके बाद 6 महीने के लिए 800 का प्लान ले सकते हैं। उसके बाद वहीं 12 मंथ के लिए आप 1200 रुपये का प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है वो आप नीचे देख सकते हैं। इसके साथ अब हम फर्स्ट जो प्लान है 1 मंथ का उसको हम सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो फॉर्म है उसको भर लेंगे। यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी को डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बना लेंगे जिससे कि हमें इस क्रेडिट रिपोर्ट जब भी आपको देखनी हो उसको इंटर कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप अपना पिताजी का नाम डाल सकते हैं ये शो करके। उसके बाद यहाँ से आईडी प्रूफ में आपको पैन कार्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, जो भी एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर अपना जो प्रदेश है वो उसको प्रदेश को सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP है वो पहुंच जाएगी। तो उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और कंटिन्यू कर देना है। करने के बाद अगर आप अपनी डिवाइस से ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको येस करना है। किसी अदर से आप भर रहे हैं तो आपको नो कर देना है। तो हम अपने से कर रहे हैं तो आपको हम येस कर देते हैं, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो थर्ड मेथड में आपको पेमेंट करने के लिए आपको पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका जो प्लान है 1 मंथ के लिए आपको चुनना चाहते हैं तो 1 मंथ के लिए आपको 550 का प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके पेमेंट के लिए आपका पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप 5 ऐसे मेथड से पेमेंट कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर UPI द्वारा पेमेंट करेंगे तो हम UPI सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम भीम से करेंगे तो भीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी UPI ID जो भी है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपकी UPI ID वेरीफाई हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ से आप पे नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, उससे आपको भीम के जो ऐप में नोटिफिकेशन आपका चला जाएगा, उससे आपको पेमेंट कर देना है। करने के बाद यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। होने के बाद यहाँ से एक जो सर्वरी है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो हम अपनी सर्वरी अपने हिसाब से कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबमिट माई आंसर पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी सिटी है आपकी वो सिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सैलरी ले रहे हैं आप, अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सैलरी है वो फिलिप कर लेनी है। उसके बाद गेट योर सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो आपकी जनरेट हो जाएगी, आप डैशबोर्ड में इंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी जो सिबिल रिपोर्ट है, सिबिल स्कोर है वो 759 है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको सिबिल रिपोर्ट आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 778 से 900 के बीच में आता है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसके बाद थोड़ा कम आता है तो 765 से 777 के बीच में, और बिल्कुल लो में आपका 300 से 722 के बीच में माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके सिबिल में ऑफर अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आप पर्सनल बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कार लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप क्रेडिट समरी में आप अपनी समरी को देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट पेमेंट में, यूटिलाइजेशन में, अकाउंट ओपनिंग में और उसके बाद लास्ट 3 ईयर में। तो इस तरीके से आप पर कितना क्रेडिट अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1751। तो इस तरीके से आप क्रेडिट समरी देख सकते हैं। उसके बाद स्कोर हिस्ट्री आप यहाँ से ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। उसके बाद हम क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करके अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल में अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को देख सकते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पर दिखाई दिया है कि आपका करंट वैल्यू क्या है, करंट आपने कब कब किस्त जो है वो जमा की है, आपकी कोई किस्त लेट हुई है नहीं हुई है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट इन्फॉर्मेशन में कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपकी दी जाती है। उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में जितने भी आपने अकाउंट एक्टिवेट किए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। उसके बाद बहुत से ऐसी डिटेल है वो आपको बिल्कुल डिटेल में आपको आपके सिविल स्कोर से रिलेटेड दी जाती है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट रिपोर्ट पर क्लिक करके आप अपनी सिविल रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिविल रिपोर्ट बिल्कुल डिटेल में प्रिंट करने के लिए आपको जो अवेलेबल है वो दी जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सिविल रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी इस सिविल रिपोर्ट को लगा सकते हैं। बहुत से 1 महीने तक इस प्लान को आप यूज कर सकते हैं अपनी सिविल रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो मित्रों, सिविल रिपोर्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो